आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आगे 2 महीने के बाद चुनाव है, जो दल जो नेता आएगा वो यही बताएगा कि हम अच्छे हैं, सामने वाला ठीक नहीं। आज यहाँ जन सुराज की मजलिस है, तो हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम साथी ये बता रहे हैं कि भाई राजद के लोगों के साथ में हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, अब ये एक नया रास्ता निकला है जिसका नाम है जन सुराज, इसके साथ जुड़िए। तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि आप जन सुराज से जुड़िएगा तो आपसे 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद आपको आपके साथ जन सुराज वाले धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, जन सुराज वाले भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों से हम यही बात मुसलमानों को बता रहे हैं कि मेरे भाई सिर्फ कथनी पर मत जाइए, जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए, समझिए, लेकिन उस पर मत जाइए। जो हम कर रहे हैं उसको देखिए और उसको जांचिए, परखिए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। इसी चंपारण से आज से 3 वर्ष पहले हमने चलना शुरू किया। ज्यादातर आदमी, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसने ये कहा कि बिहार में तो ये संभव ही नहीं है, बिहार में तो कोई रास्ता निकल जाए ऐसा संभव ही नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि 2-2.5 वर्षों में जितनी बड़ी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जन सुराज ने खड़ी की है, आज तक देश के इतिहास में किसी ने 2 वर्ष में नहीं किया। तो इसलिए आज अपने मुसलमान साथियों के बीच आया हूं आपको ये रिपोर्ट करने कि आपके मन का जो पहला सवाल था कि भैया आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, हम लोग को जरूरत भी है, लेकिन आपके साथ दूसरा कौन खड़ा। और मैं सारे मुसलमानों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी जन सुराज को वोट देने के बारे में मत सोचिए, पहले देखिए कि जिन हिंदुओं को आपसे भाजपा में, नीतीश कुमार ने, एनडीए ने लालू जी का डर दिखाकर या हिंदू मुसलमान की बात करके धीरे धीरे मुसलमानों से उनको काट दिया था, कैसे 2 वर्ष में गांधी को सामने रख के गांधी के रास्ते पर चल के प्रशांत किशोर और जन सुराज उन्हीं हिंदुओं को आपके साथ जोड़ रहे हैं। ये सब आप अपने इलाके में, गांव में, प्रखंड में जन सुराज की जो सभा हो रही है उसको देखिए, जाइए उसको किनारे होकर देखिए उसमें भीड़ कितनी आ रही है, और ये भी देखिए उस भीड़ में कौन आ रहा। उस भीड़ में वो लोग आ रहे हैं जिनको सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर भाजपा और नीतीश वाले अभी तक वोट लेते आए हैं। जैसे आपको भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट लेते आए हैं, वैसे ही नीतीश और भाजपा के लोग लालू जी का भय दिखाकर जो वोट ले रहे थे, अब उन लोगों ने अपने लिए रास्ता चुन लिया। वो रास्ता है जन सुराज। और अब आपकी बारी है, आप इसको देखिए, ठीक लगे तो जो हिंदू साथी, जो समाज का वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठ के विचारधारा के आधार पर हिंदू मुसलमान एक साथ होकर चलने को तैयार है, अब आपकी बारी है, आप भी इस रास्ते को चुनिए ताकि आपके बच्चों के लिए भी पढ़ाई की बात हो, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार की बात हो, आपके बच्चों को भी पलायन नहीं करना पड़े। हम यहाँ भागीदारी का बात नहीं करेंगे, भागीदारी तो आपको मिलनी है, 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको
आपसे 40 सीट मांगना पड़े तो जनसुराज आपके लिए ठीक दल नहीं है। मांगने से जो चीज मिले उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जनसुराज की संकल्प है। आपकी जितनी आबादी है, आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप हमारे साथ आइए या मत आइए, आपको आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी ही मिलेगी। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर कोई यादव समाज का आदमी है, अगर कोई कुशवाहा समाज का आदमी है, कोई दलित समाज का आदमी है, जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को निकाल कर जनसुराज को जगह उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। इसमें दो मत नहीं है। हम इसके लिए ना आपको हमारे पास आना है, ना हमारा शुक्रिया अदा करना है। ये आपका हक है, जनसुराज का संकल्प है, ये होगा ही होगा। 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। आपको हमको सबसे बड़ी ये जो मंच होता है, लोग कहता है ये खराब है, ये अच्छा है। आपकी बड़ी चिंता है कौन खराब कौन अच्छा। तो मेरे भाई, इस्लाम में इतनी अच्छी बात एक बताई गई है कि पहले के नेताओं को जिनको आपने चुना वो सही था या गलत, ये प्रशांत किशोर से सुनने जानने समझने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में एक ही पंक्ति में पैगंबर साहब ने बता दिया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाए। कोई कारण नहीं है। बात को समझिए। अगर आज का हुक्मरान जालिम है, चाहे मुखिया है, विधायक है, राज्य की सरकार है या देश की सरकार है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को, नेताओं को चुनने में गलती हुई है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये तो पैगंबर साहब ने कहा कि आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब मुसल्लत किए जाएंगे, जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो अगर आप मुसलमानों की ये दुर्दशा है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, हटेहाली अगर है तो मुसलमानों के बीच है, तो भाई आपको ये सोचने की जरूरत है कि मुसलमानों ने इस प्रयास में अपना कंधा नहीं लगाया। मैंने पहले भी कहीं कहा कि मुसलमान वोट दे या न दे, जीतेगा जनसुराज। कुछ लोगों ने इसका बड़ा विरोध भी किया है। मुसलमान लोग कह रहे हैं अरे भाई इनको हमारा वोट नहीं चाहिए कि हमने और दूसरे दल में क्या फर्क है। दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि सारे मुसलमान अरे भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आएंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रशांत किशोर और जनसुराज ये कह रहा है कि भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए और तादाद की चिंता किए बगैर हम के साथ खड़ा रहिए। हम लोग तादाद की बात नहीं करते। आपको बताया जा रहा है भाजपा से डरो और हमारे पास तादाद है, हमारे पास हमारे जाति का वोट है, उस तादाद का हिस्सा बनो ताकि आप भाजपा को हरा सको। हम कह रहे हैं कि नहीं ना, भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा हो जाइए। हक के साथ खड़ा होइएगा, अपने आप रास्ता निकलेगा। ये बात आपको पहले से बताई गई। अगर तादाद की चिंता होती तो आप बताइए, इस्लाम के मानने वाले लोग, तादाद की अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। जिन लोगों ने इस्लाम को शुरू किया
वो तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ थी। और आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, सही गलत की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। आप अपने घर में, दुकान में, बाजार में बैठते हैं और तादाद की चिंता करते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा। हम आपको सिखा रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार जीवन में भाजपा से डरना बंद कीजिए और अल्लाह से डरना शुरू कीजिए। हक के साथ खड़ा होइए, बातिलों का साथ मत दीजिए, बातिल का साथ मत दीजिए। कौन है बातिल? बातिल कौन है? आपको आपके हदीस में बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये मुसलमानों को बताया गया कि मुसलमानों को अपने बच्चों का अच्छा नाम देना, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए बातिल वो है जो आपको हदीस में बात बताई हुई बात को भी नहीं फॉलो करने दे रहा है। इसलिए मेरे भाई, तादाद को भूलिए और हक के साथ खड़ा होइए। 2 बरस में जो व्यवस्था बन रही है, ये वो व्यवस्था है, इसमें कंधा लगाइएगा तो यही बड़ा होकर आपको फल भी देगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। जब गांधी चंपारण आए, उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, तो चंपारण आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण आंदोलन से देश को वो हथियार मिला, वो विश्वास मिला, वो रास्ता मिला, जिससे लोगों को ये लगा कि अंग्रेजों को कैसे हराया जा सकता है। तो जन चुनाव में जो हम लोग कर रहे हैं, इससे अगर यहाँ सफलता मिल गई, अगर जन चुनाव बिहार में सफल हो गया, तो इसी से वो रास्ता खुलेगा जिससे यूपी में योगी को हराया जाएगा और देश में भाजपा से टक्कर ली जाएगी। क्योंकि ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है, ये विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपको लगता है कि भाजपा को हिंदू समाज के कुछ जाति के लोग वोट देते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो आप मुझे बताइए, यूपी और बिहार में मोदी जी को वोट दे कौन रहा? मोदी जी के जाति का यूपी और बिहार में कोई नहीं हिंदू रहता। एक भी हिंदू मोदी जी के जाति का बिहार में नहीं रहता। तेली लोग तो नहीं है। को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट उसने दिया जो हिंदू मुसलमान भाजपा के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और जो पूरा हिंदू समाज है, 80% जो हिंदुओं की आबादी है, उसमें से आधे हिंदू आज विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इलेक्शन का आंकड़ा कह रहा। भाजपा को इस देश में 40% वोट आया है, 36% भाजपा को वोट आया है। लेकिन भाजपा चूंकि 543 सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, तो जितने सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी उसमें करीब 40% वोट भाजपा को आया। अब सब लोग जरा आप ध्यान से समझिए, 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता। ये कौन हिंदू है? ये कौन हिंदू है? जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता।
जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। तो जन सुराज का वैचारिक और राजनीतिक समीकरण यही है कि विचारधारा के आधार पर जो हिंदू गांधी, अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानते हैं, ऐसे आधे हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब 40 और 20 60%। तो हम लोग हुए 60, भाजपा हुई 40 और इसी से भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। ये एक वाई से 5 गुना ज्यादा मजबूत हथियार है, इसको काटा नहीं जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जीतेगा जन सुराज ही। आप ये समझ लो, जीतेगा जन सुराज ही, क्योंकि ये विचारधारा आधारित व्यवस्था है, ये जाति आधारित नहीं है। इसका प्रमाण आजादी के पहले की लड़ाई में आपको दिखेगा। आजादी से पहले अंग्रेजों से किसने लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों से लड़ने वालों में सबसे पहले गांधी के मानने वाले लोग थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे, उसमें समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और उसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी थी। ये भाजपा वाले नहीं थे। आपके पुरखों ने गांधी, अम्बेडकर, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। और जब हम ये समीकरण अंग्रेजों को हरा दिया तो भाजपा किस चीज की मूल्य है? अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दे, अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दे तो किसी भी हालत में भाजपा को सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को जब सुराज इकट्ठा कर रहा और लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं, और आप जैसे लोगों को, मुसलमानों को अब मैं निमंत्रण देने आया हूं, मेरे भाई, अब जब ये हथियार बन गया तो किनारे मत बैठिए, अब इसमें कंधा लगाइए। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही, हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा कि आपकी हमले पर जिम्मेदार। अगर करना है तो भैया आपको अब जगना होगा। आप 3 बरस से किनारे बैठ के आकलन कर रहे हैं, किनारे बैठ के एक तरह से तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ढाका और चिरैया मधुबन का जो भीड़ है, उस भीड़ को देखिए और हवा के रूप को समझने का कोशिश कीजिए। नहीं तो जब सुराज तो जीत जाएगा, लेकिन जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि मुसलमानों में सब जानते समझने के बाद भी मुसलमानों ने इस प्रयास में अपना कंधा नहीं लगाया। मैंने पहले भी कहीं कहा कि मुसलमान वोट दे या न दे, जीतेगा जन सुराज। कुछ लोगों ने इसका बड़ा विरोध भी किया। मुसलमान लोग कह रहे हैं, अरे भाई, इनको हमारा वोट नहीं चाहिए, कि क्यों हमको इनसे बात करना है? बिल्कुल हम आपके ऊपर कह रहे हैं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए। आप दुआ दीजिए, आप दुआ दीजिए, भाजपा को अकेले यहाँ परास्त करके दिखाएंगे। बाकी आप तय कर लीजिए कि आपको इस प्रयास में कंधा लगाना है कि लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहना। मिला आपको कुछ नहीं, ये आपको मालूम है, ना आपको विकास मिला, ना आपको भागीदारी मिली, ना भाजपा को आप हरा पाए। तो बस मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है
एक बार इस्लाम के बताए हुए रास्ते को मानिए, हक़ुल्लाह के साथ हक़ुल इबाद की भी चिंता कीजिए, समाज में खड़े होइए। और आपने रोजा रख लिया, नमाज पढ़ ली, आपने हज कर लिया, अब समाज के प्रति खड़े होइए। समाज में कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए नहीं, पूरे बिहार के बच्चों के लिए। तो इस्लाम में भी आपको बताया गया है कि हक़ुल्लाह का फायदा तभी है जब हक़ुल इबाद को अदा कीजिएगा। अब ये समय है आपके लिए, खड़े होइए और समाज के लिए जो रास्ता इस्लाम में आपको बताया गया, जो पैगंबर साहब ने बताया, उसके लिए खड़ा होइए। आपका तो भला होगा ही होगा, पूरे बिहार का फायदा होगा और पूरे देश में एक नई लकीर खींची जाएगी। आप में से जो साथी बंगाल को देखे हैं, आपको याद होगा जब CA/NRC आया, CA/NRC को कैसे रोका गया, आप इतने परेशान थे, लेकिन CA/NRC को उस दिन रोका गया जिस दिन बंगाल में भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दी गई। अगर आप बंगाल के चुनाव को देखे हैं, आपको मालूम होगा मालदा में, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, उन्होंने जीवन में कभी ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया। वो हमेशा से गनी खान चौधरी की वजह से कांग्रेस को वोट देते रहे। लेकिन 2021 में मुसलमानों ने, बंगाल के मुसलमानों ने इस बात को समझा कि ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है, सिर्फ मालदा मुर्शिदाबाद की नहीं है। अगर भाजपा को शिकस्त देना है, अगर CA/NRC को रोकना है, तो गनी खान चौधरी को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के पूरी ताकत से तृणमूल को जिताना होगा। लोगों ने बात को समझा, नतीजा क्या हुआ, पूरे बंगाल में कांग्रेस को 0 सीट आया, 0 सीट, और भाजपा को 100 के नीचे हम लोगों ने समेट दिया। जिस दिन भाजपा बंगाल हारी, उसी दिन से CA/NRC का चर्चा खत्म हो गया। ये लोकतंत्र में चुनाव की ताकत है। अगर आप जनसुराज की मदद करते हैं, इसमें कंधा लगाते हैं, और जनसुराज जीत कर आएगा, तो हमारी बात का यकीन जानिए, पूरा देश का राजनीति का निगिल घुमाकर बिहार की ओर कर दिया जाएगा। सारे लोग अभी आप सोच रहे हैं 29 में क्या होगा, 29 की कथा यहीं पर बिहार में लिख दी जाएगी, पूरे देश में रास्ता दिख जाएगा। तो यही वो तरीका है जिससे भाजपा को हराया जा सकता है। मेरा सबसे आग्रह है, अगले 2 महीने आप देखिए, जांचिए, परखिए, और अगर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जनसुराज की व्यवस्था को बना रहा है, तो आप किनारे मत बैठिए, उसमें कंधा लगाइए। ये वही हिंदू है, ये वही हिंदू है जिनको मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लालू का डर दिखाकर धीरे धीरे भाजपा में आपसे उनको अलग किया है। 2-3 वर्ष के मेरे जद्दोजहद में उन लोगों को वापस से आपसे जुड़ने को तैयार कर लिया। अब आप अपना दरवाजा बंद मत कीजिए, यही बात खाली बताने आए। अगर हिंदू आपके साथ चलना चाहता है, तो आप उनके साथ चलिए, अकेले आप कुछ नहीं कर पाइएगा, अकेले कुछ नहीं कर पाइएगा। सारे मुसलमान अगर एक हो जाएं, तो भी 20% वोट ही हुआ। चुनाव जीतने के लिए कम से कम 40% वोट चाहिए। आप जनसुराज के साथ चलिए या किसी दूसरे के साथ चलिए, कभी न कभी हिंदुओं के उस वर्ग के साथ आपको सामाजिक राजनीतिक तालमेल बनाना पड़ेगा जो आपके साथ चलना चाहता है।
यही बात ओवैसी साहब में और जदसुराज में फर्क है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहिए, अपना रहनुमा चुनना चाहिए। जदसुराज भी ये कह रहा कि 20 करोड़ की आबादी के मुसलमानों के बीच से ही नेतृत्व निकलना चाहिए। आपका रहनुमा, आपका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं कर सकते, आपका नेतृत्व होना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब और हम में फर्क ये है कि हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने बीच से नेतृत्व खड़ा करना चाहिए, लेकिन जिसको भी आप रहनुमा बनाइए, उस रहनुमा को, उस नेता को, उस नेतृत्व को हिंदुओं के उस वर्ग के को साथ लेकर चलना होगा जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलना चाहता है। अगर वो नहीं कीजिएगा तो आप अकेले पड़ जाइएगा। यही बात बताने के लिए आपको वहां निमंत्रित किया है। एक बार आपका फिर से धन्यवाद करेंगे और अंतिम बार आपको एक चीज बता देंगे, जीतेगा जदसुराज और आपको चलना भी है जदसुराज में। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आज नहीं तो कल आप आइएगा जदसुराज में। फर्क बस इतना ही है, आपको इतना ही करना है कि अभी आप कंधा अगर आप लगाते हैं तो हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंधा नहीं भी लगाते तो भी जीतने के बाद हमें आपसे कोई शिकायत, गुरेज, मलाल नहीं है। जीतने के बाद आपके यहाँ फिर से आएंगे, आपको साथ लेकर चलने आएंगे। अगर आप साथ नहीं भी देते हैं, जीत कर हम लोग आ गए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जदसुराज आपका है। जदसुराज गांधी के विचारधारा पर बनाया गया है। ये वोट की चिंता किए बगैर, वोट की चिंता किए बगैर समाज के हर वर्ग की चिंता करने के लिए, जब मुसलमानों के एक वर्ग ने गांधी की बात नहीं मानी और जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए, तो भी गांधी ने कहा कि नहीं, अगर वो चले गए हैं तो उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये गांधीवाद है, ये गांधी है। और खाली गांधी का चित्र नहीं लगा। आप हमारा साथ दीजिए या मत दीजिए, आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपके बच्चों की चिंता, आपकी सुरक्षा, आपके विकास की चिंता जितना आपके सो कॉल्ड रहनुमा कर रहे हैं, उससे ज्यादा चिंता जदसुराज करेगा। तय आपको करना है कि आपको जदसुराज में चलना है कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहना, आपका निर्णय है। भैया एक चीज लेकिन याद रखना, अगर लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहे तो जलेगा आपका भविष्य, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घरों में अंधकार खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, अपने घर, आपके घर में भी उजाला हो, आपके बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार हो, आपके गांव की भी स्थिति सुधरे, ऐसी व्यवस्था बनाइए। किसी से डरिए मत, डर कर वोट मत दीजिए। अंतिम बात, अल्लाह को से डरिए, सबके साथ खड़ा होइए, आपको अपने आप जदसुराज ही दिखेगा। हम लोग हक की बात कर रहे हैं, हम लोग आपके बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हम भाजपा से आपको डरा नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम भाजपा को हराएंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको इतना ताकतवर बना देंगे, आपके बच्चों को इतना ताकतवर बना देंगे कि आपको भाजपा से कभी डर नहीं लगेगा। ये आपको तय करना है। अगर आपको सही लगे तो जदसुराज की इस नारा में कंधा लगाइए, और न सही लगे तो कोई शिकायत नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ रहिए। नवंबर के बाद फिर आएंगे आपसे मिलने, जीतने के बाद। लेकिन जब जीत कर आएंगे और आपने अगर साथ नहीं दिया, इसका हर्जाना भी वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जीत कर आएंगे तो आपके घरों के, आपके गांव का सेवई भी खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर खड़ा है। हमारा इतना छोटा सपना नहीं, बहुत बड़ा सपना लेकर आए हैं
और हमको बिहार में आगे भी चलना है।